नमस्कार। आज हम ज्योतिष में सिद्धांत भाग की चर्चा करेंगे। ज्योतिष के दो अंग हैं, एक तो कैलकुलेटिव पार्ट है और एक प्रेडिक्टिव पार्ट है। इसी को हिंदी में हम सिद्धांत भाग बोलते हैं, जो कैलकुलेटिव पार्ट है, और जो प्रेडिक्टिव पार्ट है उसको फलित भाग बोलते हैं। सिद्धांत भाग का तात्पर्य यह है कि हम जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल होती है उसको जानें, और ये भी जानें कि किस प्रकार से हॉरोस्कोप बनाया जाता है। आजकल तो कंप्यूटर का युग है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दी किसी सॉफ्टवेयर में और एक बटन दबाया और सामने हॉरोस्कोप बन के आ गया। ये ठीक है कि हमारा समय ख़राब नहीं होता, हम तुरंत हॉरोस्कोप बना लेते हैं, पर इसका ज्ञान होना कि हॉरोस्कोप कैसे बनता है ये तो नितांत आवश्यक है। देखिए, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे एआई बोलें उसको या कंप्यूटर बोलें, ये सब हमारे माइंड को असिस्ट करने के साधन हैं, ना कि ये हमारे ऊपर राज्य करने के साधन हैं। तो हम उनको अपना असिस्टेंट बना के रखें तभी भला होगा हमारा। अगर हम ये माने कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो सबसे सुपीरियर माइंड है और कितना भी कंप्यूटर बना ले उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो जो ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वो तो हम कंप्यूटर से कह सकते हैं करें, पर जो प्रेडिक्टिव पार्ट है वो तो हमें खुद करना चाहिए। पर सारी चीज़ों का हमें ज्ञान तो होना चाहिए कि कैसे हॉरोस्कोप बनता है। इसके लिए बेसिक एस्ट्रोनॉमी जो है, मैं उसको आप बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये हम सब लोगों को मालूम है कि हमारी पृथ्वी जो है एक गोल है और वो हमारे सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का एक हिस्सा है। इस सौरमंडल में सूरज सबसे बीच में है और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, उसकी जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनको हम ग्रह या प्लैनेट बोलते हैं। चूँकि हम पृथ्वी पे हैं और हम चाहेंगे कि हम अपने रेफरेंस से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें, तो हमने क्या किया कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो, ये ठीक है कि सूरज सेंटर में है, पर हमने ये मान लिया कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है पृथ्वी पे आ गया है। अब हम पृथ्वी को सेंटर मान करके सारी गणनाएं करेंगे। जो गणनाएं सूरज को सेंटर मान के करी जाती हैं वो सिस्टम हीलियोसेंट्रिक सिस्टम हो गया, और जो पृथ्वी को सेंटर मान के गणनाएं करते हैं उसको हम जियोसेंट्रिक सिस्टम कहते हैं। अब ये आप सबको मालूम है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे बराबर घूमती रहती है। हमें ये भी मालूम है कि पृथ्वी सूरज का बराबर चक्कर लगाती चली जा रही है। तो ये पृथ्वी के दो मोशन हुए जो कि हमें ज़्यादातर सबको जानकारी है। पर पृथ्वी का एक तीसरा मोशन और है जो कि वॉबलिंग मोशन है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आप कोई फिरकनी या लट्टू बहुत ज़ोर से चला दें तो शुरू में वो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के चलता है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो वो गिरने से पहले ऐसे 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 घूमना शुरू कर देता है और फिर गिर जाता है। हमारी पृथ्वी में भी यही मोशन है, वॉबलिंग मोशन। तो पृथ्वी का ये एक तीसरा मोशन हो गया। इस वॉबलिंग मोशन की जो टाइम पीरियड है, यानी एक चक्कर जो वॉबल पृथ्वी करती है वो तकरीबन 27,500 साल का है। एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा और समझने के लिए हमें कुछ कल्पना करनी पड़ेगी, मतलब उसको मन से समझना पड़ेगा। आप कल्पना करिए कि हमारी पृथ्वी जो है एक गोल है, यानी एक बॉल की शक्ल में है। अब पृथ्वी की धुरी जो है
वो ऊर्ध्वाधर नहीं है, यानी वर्टिकल नहीं है, वो 23.4 डिग्री पे झुकी हुई है वर्टिकल से। इस पृथ्वी की अपनी एक इक्वेटर भी है। अब पृथ्वी तो एक छोटा सा चीज़ हो गई, पर हम अगर एक स्पेस को फॉर्म करना चाहें जिसमें कि हमारे सारे प्लैनेट्स उसमें आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी स्पेस क्रिएट करेंगे जिसमें पृथ्वी एक छोटा सा हिस्सा होगा। तो पृथ्वी को सेंटर मान के हमने एक बहुत बड़ी स्पेस, आप कल्पना करिए कि हमने क्रिएट करी, और पृथ्वी की जो इक्वेटर है वो तो पृथ्वी पे ही रह गई। पृथ्वी की धुरी, यानी पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल है, एक पृथ्वी का साउथ पोल है। अब इमेजिन करिए कि आप पृथ्वी की इक्वेटर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इन्फिनिटी दूरी पर, यानी बहुत दूरी पर एक आपने इमेजिन कर रखा है कि ये इसकी सीमा आ गई। तो उस इमेजिनरी स्फीयर पे, उस इमेजिनरी सर्किल पे जो पृथ्वी की इक्वेटर जो है वो जहाँ आके टकराएगी, यानी एक पृथ्वी की छोटी सी इक्वेटर पृथ्वी के चारों तरफ बन गई, और एक इसी को हम बड़ा करते चले गए, तो ये जो हमारी एक स्पेस है, जो इनफाइनाइट रेडियस की स्पेस है, उसमें भी जाके इक्वेटर बन गई। तो पृथ्वी की इक्वेटर को तो हम इक्वेटर बोलते हैं, और जो बड़ी इक्वेटर है जो सेलेस्टियल बॉडी पे बनी है उसको हम सेलेस्टियल इक्वेटर बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा सूरज जो है, हमने तो पृथ्वी को अगर सेंटर मान लिया, तो हम ये देखेंगे कि सारे ग्रह जो हैं, सूरज और जितने ग्रह हैं, वो सब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। सूरज जिस चक्कर पे चलता है, यानी जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका पाथ है, उसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं। तो हमने यहाँ तक दो चीज़ें सीखी, एक तो अर्थ की इक्वेटर है, एक सेलेस्टियल इक्वेटर है, और एक इक्लिप्टिक है, यानी जो सूरज का पाथ है। अब आप देखिए कि पृथ्वी की इक्वेटर अपनी जगह है, सेलेस्टियल जो ये इक्लिप्टिक है ये अपनी जगह है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझने की है कि इनका जो कटान बिंदु है, यानी ये दो जगह काटते हैं, तो एक पॉइंट को तो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज बोलते हैं, और दूसरी जगह जहाँ काटते हैं उसको हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो है, कटान बिंदु जो है, ये फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि पृथ्वी में वॉबलिंग मोशन जो है, उस मोशन की वजह से ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, ये बराबर आगे पीछे जाते रहते हैं। इस चीज़ को मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। एक पिक्चर खींची हुई है, उसको आप देखिए। ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में क्या दिख रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है 23.4 डिग्री पे झुकी हुई है, और जो हॉरिजॉन्टल नीला इक्लिप्स दिख रहा है वो हमारा इक्लिप्टिक है, यानी सूरज का पाथ है। और जो तिरछा लाल रंग का एलिप्स दिख रहा है वो हमारा पृथ्वी की ट्रेजेक्ट्री है, यानी वो हमारी सेलेस्टियल इक्वेटर है। अब हम गणनाएं कैसे करते हैं? यानी हम किसी का निकालते हैं कि प्लेनेट कितनी दूर है, कहाँ पे है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? यानी हम एक फिक्स्ड पॉइंट से ही तो कोई चीज़ नापेंगे। भाई हम कहेंगे कि आपका घर कहाँ से, हमारा घर 2 किलोमीटर है, तो सवाल ये उठता है कि 2 किलोमीटर है तो कहाँ से है? तो इसमें एस्ट्रोनॉमी में 2 तरह के टाइम इन्होंने डिफाइन किए हैं। एक टाइम तो ये है कि बहुत दूर कोई तारा है, कोई स्टार है, हमने उस स्टार को आज देखा, और हमने उस स्टार को फिर कल भी देखा। ये देखा कि ये स्टार उसी जगह कब आता है। तो ये जो एक 24 घंटे बने, इस समय को हम साइडेरियल टाइम बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमी में सब जगह साइडेरियल टाइम का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा टाइम कौन सा है?
अगर हम स्टार के बदले हम सूरज पे कंसंट्रेट करें, हम देखें कि आज सूरज की पोजीशन क्या है, और फिर हम देखें कि ये सूरज की अगली पोजीशन इसी जगह पे कितनी देर बाद आती है, तो इससे जो हम समय की गणना करते हैं इसको हम सोलर टाइम बोलते हैं। अब दोनों टाइम में फ़र्क हो जाता है। क्यों फ़र्क हो जाता है कि जो सोलर टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, या यूँ कहें कि अगर सोलर टाइम को हम 24 घंटे मानते हैं तो साइडेरियल टाइम हमारा थोड़ा सा घट जाता है। अब ये देखिए कि हमने अभी चर्चा करी थी कि इक्लिप्टिक है एक, यानी जिस पाथ पे सूरज बराबर चक्कर लगा रहा है उसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं। और ये देखा गया है कि सारे ग्रह जो हैं उस सूरज के आसपास ही चक्कर लगाते हैं, यानी सूरज के जो लाइन है, इक्लिप्टिक की लाइन है, उससे 7.5 डिग्री ऊपर या 7.5 डिग्री नीचे, यानी 15 डिग्री की एक बेल्ट ऐसी बन जाती है कि जिस बेल्ट में हमें सारे ग्रह चक्कर लगाते हुए दिखते हैं, और इसी बेल्ट को हम ज़ोडिएक बोलते हैं। ये बेल्ट कैसी है, जैसे हम अपना पैंट पहनते हैं उसके ऊपर बेल्ट लगा लेते हैं, तो समझिए बिल्कुल ऐसी ही बेल्ट है जिसकी चौड़ाई 15 डिग्री है और सारे ग्रह इसी में चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये ज़ोडिएक हो गया, तो इस ज़ोडिएक के हमने क्या किए कि इमेजिनरी 12 भाग कर दिए और हर एक भाग का एक नाम कर दिया, जैसे कि एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, हर एक भाग का एक नाम हमने कर दिया है। अब जब हॉरोस्कोप हम कास्ट करते हैं तो इसमें देखिए 2-3 तरह के टाइम आते हैं जिसको कि हमें जानना चाहिए। एक तो हमारा टाइम होता है मीन टाइम, यानी उसको लोकल मीन टाइम बोलते हैं। एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जीएमटी बोलते हैं। एक को हम लोग स्टैंडर्ड इंडियन टाइम बोलते हैं, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ये सब टाइम क्या है और इनमें आपस में क्या तालमेल है? जो इंग्लैंड में ग्रीनविच है वो 0 डिग्री हम मान के चलते हैं, और वो टाइम जो है हमने 0 टाइम ले लिया। अब हिंदुस्तान तो बहुत ज़्यादा है, देखिए टाइम कैसे बदलता है हर जगह से जगह, यानी जैसे जगह बदलती जाती है वैसे टाइम भी बदलता जाता है। ये तो बात हम सब समझते हैं। अब हिंदुस्तान हमारा काफ़ी बड़ा है, तो हिंदुस्तान में जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ का लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न स्टेट के लॉन्गिट्यूड में फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह का अपना अलग अलग टाइम हो गया। अब मान लीजिए एक कंट्री है, उस कंट्री में हम पूछें भाई क्या वजह है, तो पंजाब वाला बोल रहा है साहब ये वजह है, राजस्थान वाला कुछ और बोल रहा है, गुजरात में कुछ और बोल रहा है, यूपी में कुछ और बोल रहा है, तो बड़ा कियोस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है कि पूरे हिंदुस्तान का हमने जो उज्जैन से जो हमारा लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। यानी हिंदुस्तान का कहीं भी कोई भी शहर हो उसका लोकल टाइम, यानी जो सही टाइम है वो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे ही हम पूरे हिंदुस्तान में टाइम मानेंगे। अब ये टाइम जो है हमारा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। अब हॉरोस्कोप की गणना कैसे होती है? हॉरोस्कोप जो है हमारा सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम जो है वो साइडेरियल सिस्टम है हॉरोस्कोप बनाने का। तो हॉरोस्कोप बनाने के स्टेप्स क्या क्या हो गए? पहला स्टेप तो ये हो गया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है या किसी भी समय का हमें हॉरोस्कोप बनाना है, तो अगर हम हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हम आईएसटी के टर्म्स में बात करेंगे कि भाई आईएसटी इतना है। तो फिर हम उस आईएसटी को करेक्शन करके लोकल टाइम पे कन्वर्ट करते हैं, तो वो एलएमटी आ गया। उस लोकल टाइम से फिर हम साइडेरियल टाइम निकालते हैं और फिर हम उससे अपने प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड को फिक्स कर लेते हैं। हॉरोस्कोप बनाने में 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड्स फिट करना है और दूसरा हमें हाउसेस की गणना करनी है। अब इसको ज़रा बारीकी से समझें, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। कि एक तो हमने आपको बताया कि इक्लिप्टिक था,
इक्लिप्टिक के 7.5 डिग्री ऊपर और 7.5 डिग्री नीचे की जो बेल्ट बनी, सारे प्लैनेट्स उसी बेल्ट के अंदर चक्कर काट रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। अब ये चीज़ और देखिए कि हम हॉरोस्कोप कैसे बनाते हैं। पृथ्वी पे हम जहाँ भी हैं, हम जिस जगह खड़े होकर हॉरोस्कोप बनाना चाहते हैं, तो उस जगह से आप क्षैतिज को देखिए, क्षितिज को, होराइजन को सामने देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारी बेल्ट है यानी ज़ोडिएक जो है हमारा, वो हमारी पृथ्वी के रोटेशन की वजह से बराबर ज़ोडिएक जो है चलता जा रहा है। यानी अगर हमने ज़ोडिएक के 12 हिस्से करे हैं तो हमें दिखेगा कि अभी एक कोई हिस्सा आया, फिर दूसरा हिस्सा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। तो अगर हम होराइज़न पे अपनी नज़र रखें पृथ्वी पे खड़े होके, तो हमें क्या दिखेगा कि अलग अलग ज़ोडिएक के 12 भाग में से कोई ना कोई एक भाग जो है वो हमें किसी वक्त दिखाई दे रहा है। तो जो हम होराइज़न को देख करके जो ज़ोडिएक दिखता है हमें हिस्सा, उसको हम लग्न बोलते हैं। यानी वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जिस पे कि हमने लग्न कह दिया। अब जो प्लैनेट्स हैं ज़ोडिएक में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम इस हिसाब से प्लैनेट्स को अपनी जगह रख लेते हैं। अब एक चीज़ और है, हाउसेस। हाउसेस क्या चीज़ है? हाउस देखिए ऐसा है कि जब आपने लग्न की गणना करी, यानी जब आपने होराइज़न को देखा, वहाँ पे ज़ोडिएक का कौन सा भाग उठ रहा है। हो सकता है ज़ोडिएक का, मान लीजिए कोई एक ज़ोडिएक है, एरीज़ है, तो जब आपने उसको देखा तो हो सकता है 0 डिग्री पे ज़ोडिएक बोले, या हो सकता है कि और ज़्यादा मूव कर गया होगा तो 4 डिग्री बोले, 3 बोले, 15, कुछ भी हो सकता है। पर हाउसेस की बात कैसी होती है कि जब हम होराइज़न की तरफ देखते हैं तो वो हमारा लग्न हो गया, और पक्का लग्न हो गया, यानी लग्न की डिग्री जो है वो फिक्स हो गई। अब अगर हम अपने ऊपर की तरफ देखें, ये तो हमने सामने देखा, अगर हम ऊपर देखें तो वहाँ जो है वो मिड हेवन कहलाती है वो जगह। उस मिड हेवन की हम डिग्री नोट कर लें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो मिड हेवन मिल गया और एक हमारा लग्न पॉइंट मिल गया, यानी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट था। अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से, यानी सर्कल के 4 भाग होते हैं, तो जिसमें एक भाग हमें मिल गया, एक क्वाड्रेंट मिल गया, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। तो हमें 3 भाग हमने अपने हॉरोस्कोप के बना लिए, और इन्हीं की मदद से प्रोजेक्ट करके हमने 30-30 डिग्री के और बाकी भाग बना लिए। तो ये हमारे हाउसेस हो गए। अब हाउस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे ज़ोडिएक के, यानी हमारे साइन के स्टार्टिंग पॉइंट से मेल खाए। तो हम जैसे मान लीजिए अगर हॉरोस्कोप देखें तो हम ये कहेंगे कि भाई आपकी लगन जो है जब आप पैदा हुए या जिस समय का आप हॉरोस्कोप बनाना चाह रहे थे, तो वो एरीज़ में 3 डिग्री 20 मिनट पे था। पर अब हाउस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अच्छा आपकी लगन जो थी वो 6 डिग्री 19 मिनट पे थी। तो हाउस अलग चीज़ है और ज़ोडिएक के जो 12 खाने किए हमने वो अपनी अलग चीज़ है। तो जब हम प्रेडिक्शंस करेंगे आगे चल करके, तो हम हॉरोस्कोप बना के उसमें प्लैनेट्स भी फिक्स करेंगे और उसमें हाउसेस की डिग्री भी फिक्स करेंगे। अब एक चीज़ और जानकारी के लिए है कि हाउसेस जो हैं हमारे, उसमें 2 सिस्टम्स चलते हैं। एक में तो हमने मान लिया कि 30-30 डिग्री के हाउसेस हैं, वो एक सिस्टम हो गया। पर एक्चुअली 30 डिग्री के हाउसेस नहीं होते हैं। हाउसेस कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी की धुरी जो है वो 23.4 डिग्री पे झुकी हुई है। तो इसलिए जब वो रोटेट करती है तो कोई घर तो बड़ा बन जाता है, कोई छोटा बन जाता है। तो उस तरह के हाउस डिवीज़न की भी प्रथा है, और जो कृष्णामूर्ति पद्धति जो है उसमें उस तरीके के हाउसेस को इस्तेमाल करते हैं, और पराश्री पद्धति में 30-30 डिग्री का हाउस हम मान करके चलते हैं।
तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि पृथ्वी के 3 मोशन हैं। एक सूरज के चारों तरफ चलने वाला है, एक अपनी धुरी पे घूमने वाला है और एक इसका वॉबलिंग मोशन है। दूसरा हमने कहा कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो दो चीज़ हमें फिक्स करनी पड़ती है। एक तो हमें हाउसेस फिक्स करने पड़ते हैं और एक प्लैनेटरी पोजीशन फिक्स करनी पड़ती है। तो इन दोनों चीज़ों को फिक्स करके हमारा हॉरोस्कोप बन जाता है। आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है और आजकल मैनुअली तो कोई हॉरोस्कोप शायद ही कोई बनाता हो। पहले तो मैनुअली सारे हॉरोस्कोप बनते थे और एक हॉरोस्कोप बनाने में 15 मिनट 20 मिनट तो सिर्फ प्लैनेट्स को फिक्स करने में और हाउसेस फिक्स करने में आदमी का खर्च हो जाता था। और आजकल कंप्यूटर के क्लिक से हो जाता है। पर मेरा ये इस चर्चा का पर्पस ये था कि हमें ब्लैंक नहीं हो जाना है। हमें नहीं मालूम कि कोई पूछे हमसे भाई कंप्यूटर में आपने दबाया बन गया हॉरोस्कोप, भाई क्या बना, हमें मालूम ही नहीं भाई। हमने कहा ये तो बन के आ गया। कोई पूछे सा इक्लिप्टिक क्या होता है, हमें नहीं मालूम। ज़ोडिएक क्या होता है, हमें नहीं मालूम। हाउसेस क्या होते हैं, हमें नहीं मालूम। बराबर हाउस सिस्टम है, कौन सा है, क्या, हमें कुछ नहीं मालूम। तो ऐसे में हम कैसे प्रेडिक्शन कर पाएंगे? जिस चीज़ को हम जड़ से नहीं समझेंगे उस पर हम सटीकता से प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरी सोच तो हमेशा ही रहती है कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से चीज़ को समझना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग पे जोर भी कम पड़ता है और चीज़ें बिल्कुल सही निकलती हैं। धन्यवाद।